Good morning, all. You are watching Learning Zoology with Sama. Today we will discuss about retrogressive metamorphosis in Hardmania. Metamorphosis is a change from the juvenile to the adult stage in which the larval stage is quite different from the adult stage. इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मेटामॉर्फोसिस जो प्रोसेस है उसमें बेबी स्टेज से एडल्ट स्टेज में लार्वा चेंज हो जाता है, ठीक है. सो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिडियंस, मतलब यूरोकोडाटा एंड ट्यूनिकाटा का रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर से फीचर से. हियर ए प्रोग्रेसिव एक्टिव एंड अलर्ट लार्वा मेटामॉर्फोसिस इनटू ए सेडेंटरी एडल्ट. यहाँ क्या होता है? प्रोग्रेसिव स्टेज आ जाता है. एक्टिव एंड अलर्ट लार्वा, जो लार्वा एक्टिव हो चुका है, बढ़ चुका है, वो मेटामॉर्फोसिस और चेंजेस. मेटामॉर्फोसिस का मतलब बॉडी में कुछ चेंज आएगा और लार्वा एडल्ट में चेंज हो जाता है. अब जो लार्वा चेंज हुआ, द लार्वा इज़ वेरी एक्टिव, टेडपोल लाइक इन शेप एंड हैज़ द 3 कोर्डेट फीचर्स. अब जो लार्वा बन गया वो एक्टिव है और टेडपोल की तरह दिखता है और उसमें कुछ कोर्डेट्स कैरेक्टर दिखते हैं, जैसे कि गिल क्लेफ्ट, notochord and dorsal tubular nerve cord. These 3 are the important 3 coded character seen in the larva stage of Hardmania. Most of these characters are lost or become degenerate as the active larva metamorphoses into adult. जैसे ही जैसे लार्वा एडल्ट में चेंज होता है कुछ कैरेक्टर्स वो लूज कर देता है, एंड हैंस द टर्म रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. इसीलिए इसका नाम दिया गया है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. जब लार्वा एक्टिव एडल्ट में चेंज होता है तो वो कुछ कैरेक्टर्स अपना लूज कर देता है और डीजेनरेट करता है, ठीक है. नेक्स्ट, इन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस द एडवांस कैरेक्टर्स आर लॉस्ट ड्यूरिंग द development and the adult is either sedentary or degenerate with primitive characters. यहाँ क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में एडल्ट अपना प्रिमिटिव कैरेक्टर लूज कर देता है, ठीक है. कुछ एग्जांपल्स मैं बताती हूँ. दैट इज योर पैरासिटिक क्रुस्टासियंस लाइक सेक्युलिना एंड कोपोड पैरासाइट्स एंड स्केल इंसेक्ट आल्सो shows retrogressive metamorphosis. Now we will look about tadpole larva of Hardmania. Tadpole larva of Hardmania कैसा है? Tadpole larva of Hardmania is only 1 to 2 mm long when it hatches out of the egg. It does not feed and hence only 3 hours of survival during which it has to swim about इन सर्च ऑफ ए सुइटेबल सबस्ट्राटम फॉर अटैचमेंट. टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया क्या है बच्चों? 1 से 2 mm लॉन्ग है, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं खाता, ठीक है, एनहेंस 3 आवर्स सर्वाइवल करता है, जिसके के लिए वो कुछ अपना सबस्ट्राटम, वो कुछ अटैचमेंट के लिए अपने आप को किसी चीज़ के लिए खोजता है. एंड द लार्वा नीड्स एडवांस फीचर्स फॉर इट्स फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस. और लार्वा क्या करता है? अब कुछ एडवांस कैरेक्टर लाना चाहता है ताकि वो फ्री स्विमिंग एग्जिस्टेंस कर पाए, विच इज़ नेसेसरी फॉर डिस्पर्सल ऑफ द पॉपुलेशन to the distant places where the sedentary adult has no means to achieve. See these pictures. This is the free swimming larva where notochord is present, rectum is present, atrial cavity, ciliated sac, oral aperture, adhesive papilla, endostyle, stigmata, heart. This is the structure of the free swimming larva. Now I will discuss about some advanced coded characters of the larva. First of all, number 1, a rod-like notochord is present in the tail region to which are attached muscle bands for swimming. सबसे पहले यहाँ पर क्या है? एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है जो कि कोडाटा में भी प्रेजेंट रहता है. और ये जो नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है? टेल रीजन में प्रेजेंट है, जिसके चारों तरफ मसल्स बैंड प्रेजेंट है जो कि स्विमिंग के पर्पज में काम आता है. देन
नंबर सेकंड इज देयर इज ए डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड है जो कि एनलार्ज विच इज एनलार्ज एट द एंटीरियर एंड टू फॉर्म ब्रेन, जो कि एनलार्ज होके ब्रेन फॉर्मेशन करने में काम देता है। ओके, देन हियर ए फोटो रिसेप्टर ओसेलस एंड ए बैलेंसिंग ऑर्गन द स्टाटोसाइट्स आर आल्सो अटैच्ड टू द ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर दो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन प्रेजेंट है, ओसेलस एंड स्टाटोसाइट। Next, number third bit, only 2 pairs of gill slits is present in pharynx and the mouth is closed by membrane and the intestine is rudimentary। यहाँ पर 2 pairs के gill slits present है pharynx के पास और mouth closed कर दिया गया है एक membrane से। ठीक है, एंड जो intestine है वो है rudimentary। Now number fourth point is the endostyle form on the ventral side। तुम लोग जानते हो कोडेड कैरेक्टर एंडोस्टाइल, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर वेंट्रल साइड ऑफ फेरिंग्स के एंडोस्टाइल प्रेजेंट है जो कि पूरा डेवलप्ड होके है और फंक्शन करता है थायराइड ग्लैंड की तरह एंड हेल्प इन मेटामॉर्फोसिस। नंबर फोर्थ पॉइंट, हार्ट इज ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ गट बट इज नॉन फंक्शनल। गट के वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है हार्ट, लेकिन फंक्शनल लेस है, काम नहीं करता। एंड द लास्ट वन इज द एट द इंटीरियर एंड द लार्वा पोजेस 3 एक्टोडर्मल एडहेसिव पेपिला। ये एडहेसिव पेपिला लार्वा में रहता है एंटीरियर एंड में। ठीक है, ताकि वो किसी सबस्ट्राटम को अटैच कर पाए फॉर द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द एडवांस कोडेड कैरेक्टर। नाउ व्हाट आर द चेंजेस इन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। कुछ चेंजेस हमने देखा रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में। इट इन्वॉल्व्स डिजेनरेशन, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ लार्वल टिश्यू एंड डिसअपियरेंस ऑफ सम स्ट्रक्चर एज फॉलो। नंबर 1, लॉन्ग टेल ऑफ लार्वा विथ कोडाल फिन शॉर्टन्स एंड फाइनली डिसअपियर, पार्टली ऑब्जर्व एंड पार्टली कास्ट ऑफ। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर लार्वा का जो टेल है एंड कोडाल फिन धीरे धीरे छोटा होते आता है। कोडाल मतलब पूंछ की तरफ जो फिन है वो धीरे धीरे छोटा होके टोटली डिसअपियर हो जाएगा और इसके कुछ पार्ट्स भी धीरे धीरे कुछ पार्ट्स रहेगा और कुछ पार्ट्स डिसअपियर, कास्ट ऑफ हो जाएगा, लूज कर देगा। नंबर 2, कोडाल मसल्स, नर्व कॉर्ड एंड नोटोकॉर्ड डिसअपियर। मसल्स, कोडाल मसल्स भी डिसअपियर, नर्व कॉर्ड भी डिसअपियर एंड नोटोकॉर्ड भी डिसअपियर हो जाएगा एज दे ब्रेक डाउन एंड आर कंज्यूम बाय फागोसाइट्स। फागोसाइट्स से कंज्यूम, फागोसाइट्स मतलब जो अपना सेल्स खुद खा लेते हैं। नंबर 3 है एडिसिव पेपिला डिसअपियर कंप्लीटली। जो एडिसिव पेपिला मैंने बताया था एक कोडेड कैरेक्टर है, वो भी धीरे धीरे चला जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, लार्वल सेंसेस ऑर्गन एंड सेंसोरी वेसिकल ब्रेक डाउन एंड डिसअपियर। जो सेंस ऑर्गन ओसेलस एंड स्टाटोसिस्ट यहाँ पर है वो भी चले जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रेक डाउन। एंटीरियर रीजन बिटवीन पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, adhesive papilla and mouth show rapid growth while original dorsal side with atriopore stop growth. This causes shifting of mouth through 90 degree. एंटीरियर रीजन में जो एडहेसिव पेपिला है, ठीक है, और माउथ क्या होता है उस तरफ बच्चों, धीरे धीरे माउथ का ग्रोथ बढ़ने लगता है और तुम्हारा एट्रियोपोर धीरे धीरे बंद हो जाता है, माउथ सीधा 90 डिग्री के तरफ बढ़ने लगेगा। ठीक है, सो देयरफॉर द फाइनल पोजीशन ऑफ ब्रांकियल एंड एट्रियल एपर्चर इन द एडल्ट रिप्रेजेंट द ओरिजिनल एंटीरियर एंड डोर्सल साइड ऑफ द लार्वा। ठीक है, इसीलिए फाइनल पोजीशन में हडमानिया में एक तरफ ब्रांकियल एपर्चर दिखेगा, एक तरफ एट्रियल एपर्चर दिखेगा। 6 नंबर पॉइंट, द फेरिंग्स बिकम परफोरेटेड बाय डेवलपिंग गिल स्लिट्स। फेरिंग्स में भी बहुत सारे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। गोनाड्स soon get developed. The metamorphosis is completed, resulting in the transformation of a free-swimming acidient tadpole larva with an oval body and laterally compressed tail into a bag-like sedentary animal attached to the rock by foot and having branchial and atrial opening for inlet and outlet of water respectively. मेटामॉर्फोसिस एक completely ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें कि फ्री स्विमिंग लार्वा एक एडल्ट में चेंज हो जाता है, ओवल बॉडी बेग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, पोटैटो लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसमें कि 2 ओपनिंग है, ब्रांकियल एंड एट्रियल। ब्रांकियल से वाटर इनलेट होगा